પીએમ મોદીની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠક સંપન્ન થઈ છે। કેન્દ્રીય કેબિનેટે ત્રણેય કૃષિ કાયદાઓ પરત લેવાના પ્રસ્તાવ પર મહોર લગાવી દીધી છે। પ્રધાનમંત્રી મોદીએ થોડા દિવસ અગાઉ જ રાષ્ટ્રજોગ સંબોધનમાં ખેડૂતોની માફી માંગી ત્રણેય કૃષિ કાયદાઓ પરત લેવાની જાહેરાત કરી હતી। જો કે હવે કેબિનેટની મંજૂરી બાદ ત્રણેય કૃષિ કાયદાઓને પરત લેવાનો પ્રસ્તાવ સંસદમાં રજૂ થશે અને ત્યારબાદ જ કાયદાઓ બંધારણમાંથી હટશે। तो महत्वपूर्ण समाचार, कृषि कायदा परत लेवाना प्रस्तावने मंजूरी आपवामां आवी छे। दिल्हीमां केंद्रीय केबिनेटनी बैठक छे ते पूर्ण थई छे। संवाददाता अजय यादव लाइव जोड़ा है दिल्ली थी, तेमनी पासेथी वधु माहिती लईए। अजय, जिस तरीके से प्रस्ताव है वो पास होगा और जो मंजूरी थी वो मिल चुकी है, क्या ज्यादा जानकारी है, क्या ज्यादा अपडेट्स है, किस तरीके से आगे होगा कामकाज? देखिए, निश्चित तौर पे लुबना जो तीनों कृषि कानून है, आज उसको लेकर के मोदी कैबिनेट में बैठक हुई है और खास करके जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस वापसी के बिल पे एक तरह से मुहर लग चुकी है। और खास करके आपको बता दें कि किसी भी जो बिल होता है उसकी जो कानूनी प्रक्रिया होती है, चाहे उसको लाया जाए या उसको वापस किया जाए, सभी की प्रक्रिया समान होती है। यानी किसी भी बिल को अगर कैबिनेट की मुहर लगती है तो उसके बाद उसको लोकसभा और राज्यसभा में पास कराना पड़ता है। और इसी तरह से अगर किसी भी बिल को या कानून को जब वापस लेना होता है तो उसकी भी वही प्रक्रिया होती है कि पहले उसको कैबिनेट की मुहर लगती है, फिर उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में उसको वापस लिया जाता है और फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कृषि कानून को लेकर के 2 स्टेप पार हो चुका है। पहला स्टेप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गुरु पर्व पर ऐलान किया गया कि तीनों कृषि कानून वापस लिया जा रहा है। हालांकि किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के साथ सकारात्मक रुख जरूर देखने को मिला था, लेकिन एक तरह से उनको पूरा भरोसा नहीं है। और किसानों की तरफ से और खास करके किसान यूनियन की तरफ से कहा गया है कि जब तक तीनों कृषि कानून संसद से वापस नहीं ले लिए जाते हैं तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा और तब तक किसान भी हो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे बैठे रहेंगे। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तीनों कृषि कानून पर मोदी कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। हालांकि ये शुरुआती इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी देर बाद मोदी कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी तब उसमें पूरा डिटेल आएगा कि आखिर इसको स्पेशल मेंशन के जरिए आज मोदी कैबिनेट में मुहर लगी है या जो 5 और मैटर रखे गए थे मोदी कैबिनेट में उसी का एक हिस्सा ये बिल था। लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनाउंसमेंट के बाद यह जो वापसी का बिल है एक स्टेज और पार कर चुका है। अगला स्टेज जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो उसके कहा जा रहा है कि शुरुआती चरण में ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों से वापसी बिल पास कराने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा। लेकिन इस बीच ये जरूर कहा जा सकता है कि तीनों कृषि कानून को लेकर के अभी भी किसानों का आंदोलन जारी है। और खास करके दिल्ली के बॉर्डर पे किसान इसलिए बैठे हैं कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 6 मांगे और हैं जिसको मोदी सरकार को विचार करना चाहिए, किसान संगठनों के साथ बैठ करके चर्चा करनी चाहिए। अगर उन 6 मांगों की बात करें तो उसमें एमएसपी को भी कानून बनाने की मांग की गई है और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जिन किसानों की मौत आंदोलन की वजह से हुई है उनकी संख्या 750 के करीब बताई जा रही है कि उनको मुआवजा देना चाहिए। साथ ही साथ किसानों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जब आंदोलन शुरू हुआ था खास करके इसी वापसी को लेकर के तब किसानों के ऊपर कोई भी एक तरह से मुकदमा दर्ज नहीं था, लेकिन आज अगर वो लौटते हैं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से तो उनके ऊपर मुकदमे होंगे, तो इन मुकदमों को भी वापस करना चाहिए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 6 मांगों के साथ किसान अभी भी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे धरने पे बैठे हैं। वहीं पर खबर आ रही है कि मोदी कैबिनेट के द्वारा जो तीनों कृषि कानून की वापसी का जो बिल है उस पे मुहर लगा दी गई है। अब शीतकालीन सत्र में इसकी वापसी की बाकायदा प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जी बिल्कुल अजय, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कृषि कायदा ने परत लेवामां आवी रह्या छे। दिल्हीमां केंद्रीय केबिनेटनी बैठक छे ते पूर्ण थई चूकी छे। कृषि कायदा परत लेवाना प्रस्तावने मंजूरी मળી चूकी छे तेवी माहिती सामे આવી રહી છે।